अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं तारिक, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पुणे कृषि मेला 2024 एग्जीबिशन 24। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो भाई साहब। किसानों के लिए जो मशीनरी है वो दिखाई जाएगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। हम आज भाई पता चलेगा कि भाई इंडिया में जो किसानों के लिए कौन कौन सी जो है नई मशीनरी जो है ईजाद कर ली गई है और कौन कौन सी मशीनरी उधर इस्तेमाल होती है। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू पढ़ देंगे। तो हम करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूं आपका आज की एक नई वीडियो में। आज आपको लेकर के आया हूं दोस्तों पूना कृषि मेले के अंदर। स्टॉल बाय स्टॉल आपको विजिट कराऊंगा, सारे स्टॉल दिखाऊंगा कि यहां पर कितना बड़ा मेला है, किस संख्या में किसान भाई आते हैं और कौन सी कंपनी ने जो अपना स्टॉल है वो इस मेले के अंदर लगाया है। तो सारा कुछ जानेंगे। मैं आपको एंट्री सबसे पहले इसकी दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके का ये एंट्री का कार्ड है इसका। ये मल्टीपल एंट्री है। अगर आप सिंगल एंट्री लेते हो तो वो सिंगल एंट्री का कार्ड आपका 100 रुपीज़ का पड़ेगा आपको। ये मल्टीपल एंट्री है, यानी कि 5 दिन का, जैसे 5 दिवसीय मेला है तो 5 दिन की एंट्री आप डेली इसी कार्ड से जो है करा सकते हो। और एंट्री और एग्जिट का गेट यहाँ पर ये है। तो सारा मेला मैं आपको विजिट करा करके चलता हूँ। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का किसान का पूरा जो बैनरिंग है वो यहाँ पर की गई है। उसके बाद में जो पहला स्टॉल आप अगर देखते हैं तो सबसे फर्स्ट स्टॉल यहाँ पर लगा हुआ है किर्लोस्कर का। बड़ा शानदार सा जो किर्लोस्कर ने स्टॉल है वो अपना लगाया। सारे प्रोडक्ट जो है किर्लोस्कर ने अपने डिस्प्ले किए हैं, जिसके अंदर इनका हार्वेस्टर भी हो गया। ये इसका मल्टी क्रॉप हार्वेस्टर है, मिनी कंबाइन आप इसको कह सकते हो। तो छोटे किसानों के लिए एक तोहफा भी है ये, जो कि बड़े शानदार तरीके से काम करेगा। तो इसके बारे में भी, इसके पावर टिलर के बारे में भी सेपरेट वीडियोस आपको दूंगा मैं आगे कि किस तरीके से ये जो वीडर हैं ये काम करेंगे दोस्तों। तो ये पूरा जो स्टॉल है आप यहाँ पर किर्लोस्कर का देख सकते हैं। तमाम तरीके के जो पावर वीडर हैं या पावर टिलर हैं वो कंपनी ने यहाँ पर डिस्प्ले कर रखे हैं। उसके बाद में ही जो एंट्री का फर्स्ट एक तरीके से मैं कह दूं अट्रैक्शन पॉइंट है वो महिंद्रा ने यहाँ पर ले लिया है। महिंद्रा ज़्यादातर मेले के अंदर, किसान मेले के अंदर अपना फर्स्ट स्टॉल ही बुक करता है। ये एंट्री गेट आप देख लें, ये डायरेक्ट एंट्री है। और पहला जो स्टॉल है वो महिंद्रा ने यहाँ पर डिस्प्ले किया है, जिसके अंदर सारे ही ट्रैक्टर डिस्प्ले किए हैं। चाहे हम बात इसकी अर्जुन सीरीज़ की कर रहे हैं, इधर हम बात कर रहे हैं ये यूवोटेक सीरीज़ है, जो कि महिंद्रा की प्रीमियम सेलिंग सीरीज़ है ये, जो कि 4 व्हील ड्राइव आपके सामने खड़ा हुआ है 575 यूवोटेक प्लस। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो ये ओजा सीरीज़ आपको इधर दिख जाएगी और ये महिंद्रा का लेटेस्ट 265 नैरो सीरीज़ का ट्रैक्टर है। तो ये पूरा डिस्प्ले महिंद्रा का है। इसी के साथ में जैसा आप लोग जानते भी हैं कि जो स्वराज है वो भी महिंद्रा के अंडर में ही अब काम करती है। तो स्वराज का जो स्टॉल है वो भी इसके जस्ट सटा कर ही आपको दिख जाएगा। यहाँ पर आप ये देखेंगे, ये कंप्लीट स्वराज का जो स्टॉल है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये 742 न्यू लुक न्यू सीरीज़ के अंदर, इधर आप देख रहे हैं ये 744 है, 4 व्हील ड्राइव है, न्यू लुक न्यू डिज़ाइन के साथ में लॉन्च किया है। और ये मेरा पर्सनल फेवरेट स्वराज टारगेट 630 कमाल के फीचर्स के साथ में ट्रैक्टर आया है। कंप्लीट वीडियो साइड बाय साइड आपको हर एक ट्रैक्टर की देखने को मिलेगी। तो चैनल को अभी से आपको बता करके चल रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लेना। और ये है स्वराज का केकड़ा ट्रैक्टर, यानी कि स्वराज कोड, पेट्रोल इंजन के साथ में आने वाला ट्रैक्टर है। उसके बाद में आप देखेंगे तो ये स्वराज का 733 है। उसके आगे आप देखेंगे तो ये है 963 FV। आगे फ्रंट पे वेट भी दे रही है कंपनी फिटेड वेट है। और इसके अंदर जो ये ट्रैक्टर है
ये CRDI इंजन से लैस है, ये नॉर्मल वाला नहीं है। तो इसके बारे में भी डिटेल्ड रिव्यू चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरीके का स्वराज का और महिंद्रा का कंबाइंड स्टॉल आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। उसके आगे की तरफ अगर आएंगे तो ये है सोनालिका का स्टॉल। काफ़ी शानदार तरीके से सोनालिका ने भी अपना जो किसान मेले के अंदर स्टॉल है वो डिस्प्ले किया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये स्वराज की टाइगर सीरीज़ है, उधर आप देख रहे हैं टाइगर सीरीज़ है, RX सीरीज़ है, सोनालिका की नॉर्मल सीरीज़ भी है। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं तो ये है स्वराज का टाइगर 65 HP के अंदर आने वाला ट्रैक्टर है, CRDI इंजन के साथ आता है। इसका कंप्लीट डिटेल्ड रिव्यू ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोड है, तो वहाँ से जाकर के आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। उसके आगे आप देखेंगे ये 55 है, DI 55, ये भी CRDI सीरीज़ का ट्रैक्टर है। उसके आगे की तरफ अगर आप देखेंगे तो बड़ा शानदार सा सोनालिका का जो एक गेट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ये है सोनालिका का टाइगर मिनी सीरीज़ का ट्रैक्टर। उसके आगे आप देखेंगे ये भी सोनालिका का मिनी सीरीज़ का ट्रैक्टर है। और इसके ये जो रोड बीच में हम चल रहे हैं, इसके अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं जस्ट, तो यहाँ पर शक्तिमान ने अपना जो स्टॉल है वो डिस्प्ले किया है। बड़ा शानदार तरीके से सारे प्रोडक्ट की रेंज जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले की है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इसका स्क्वायर बेलर है, मिनी साइज़ का बेलर है। ये आप देख रहे हैं तमाम तरीके के इम्प्लीमेंट, रोटावेटर हो गया, मिनी सीरीज़ के रोटावेटर हो गए। तो ये शक्तिमान का जो एक मेन गेट है, ये काउंटर यहाँ पर मिल जाता है। बड़ी शानदार शक्तिमान की ब्रांडिंग यहाँ पर कर रखी है। उसके आगे आप देखेंगे तो ये शक्तिमान का जो बूम स्प्रेयर इसको बोला जाता है वो यहाँ पर डिस्प्ले कर रखा है। और उसके जस्ट आगे की तरफ अगर आप देख करके चल रहे हैं, बड़ी सी मशीन आपको दिखाई दे रही है, ये है शुगर केन हार्वेस्टर और आपका कॉटन हार्वेस्टर। तो ये कॉटन हार्वेस्टर आप देख रहे हैं काफ़ी बड़े साइज़ की मशीन है। और इधर आप अगर देखेंगे तो ऐसे ही तमाम तरीके के जो शक्तिमान के इम्प्लीमेंट्स हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले शक्तिमान ने कर रखे हैं। पीछे आप देख रहे हैं ये पेडी हार्वेस्टर भी शक्तिमान ने डिस्प्ले किया है। इसके आगे की तरफ हम चलते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे ऐसे ही इसके जस्ट सटा हुआ स्टॉल आपको दिखेगा कि आप देखेंगे सोलिस का भी स्टॉल यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सोलिस ने भी अपने जो प्रोडक्ट हैं, वाइड रेंज है, वो यहाँ पर डिस्प्ले की हुई है। यहाँ पर मैं आपको लेकर के चलता हूँ सोलिस के स्टॉल पर। तो ये आप देखेंगे शानदार तरीके से यहाँ पर सोलिस ने अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया है। यहाँ पर देखोगे आप पूरा सोलिस यानमार की ब्रांडिंग आपको दिख रही है। उसके साथ में ही यहाँ पर सबसे पहला ट्रैक्टर लगा रखा है 2516 मिनी सीरीज़ का ट्रैक्टर है। ये थोड़ा उससे और बड़े साइज़ का है, मीडियम साइज़ का आप इसको कह सकते हो, फुल साइज़ नहीं है। ये है 3210। उसके बाद आप देखोगे तो ये है 5515 जो कि E सीरीज़ है सोलिस की। ये जो ट्रैक्टर है दोस्तों ये नॉर्मल ही इंजन के साथ में है, इसके अंदर कोई CRDI इंजन नहीं है। उसके बाद आप देख रहे हो ये है सोलिस का 90, यानी कि 90 हार्स पावर के आसपास में आने वाला ट्रैक्टर है। CRDI सीरीज़ का ट्रैक्टर है, कंप्लीट AC कैब के साथ में है, शानदार लुक, शानदार डिज़ाइन के साथ में है। तो इसका भी कंप्लीट वीडियो आपको चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा। बार बार बता करके चल रहा हूँ कि सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वरना आप मिस कर दोगे। ये है सोलिस यानमार जो कि कंप्लीट जापान मेड प्रोडक्ट है। इसके अंदर जैपनीज़ ही इंजन है, उसके अंदर ITL ने मैन्युफैक्चर किया है, इसके अंदर जैपनीज़ यानमार ने इंजन मैन्युफैक्चर किया है। तो ये यानमार है कंप्लीट प्रोडक्ट। और इसके अंदर आप देख रहे हैं तमाम तरीके के जो फीचर्स हैं वो डिफरेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका भी कंप्लीट वीडियो मिलेगा। उसके आगे देख रहे हैं आप, ये है सोलिस का 4515। तो इसका भी वीडियो आपको चैनल के ऊपर ज़रूर देखने को मिलेगा। इसके अगर हम आगे की तरफ चलेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये दोस्तों कैंटीन एरिया है। उसके साथ में ही इधर आप देखेंगे ये वाटर मैनेजमेंट है, यानी कि इसके अंदर तमाम तरीके के जो वाटर पंप्स हैं। थोड़ा सा मैं आगे आपको लेकर के चलता हूँ। तमाम तरीके के जो स्टॉल हैं वाटर पंप्स के, ये किर्लोस्कर ब्रदर्स का है, उधर आप देख रहे हैं KSB का है, उसके आगे आप देख रहे हैं भेड़िया का है। तो तमाम तरीके के जो वाटर सॉल्यूशन मैनेजमेंट के सिस्टम के प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पर आपको वाइड रेंज उनकी देखने को मिल जाएगी। ये आपने देखा कि यहाँ पर मैंने आपको सोलिस का स्टॉल दिखाया। ये रोड साइड एरिया है, पूरा किसान आने लगे हैं तो भीड़ भी अब धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। बड़ा शानदार तरीके से मैनेज इन लोगों ने यहाँ पर किया हुआ है। जस्ट सामने ही है सोलिस के, ये आपको मैसी फर्गूसन का जो स्टॉल है वो देखने को मिलेगा। बड़े शानदार तरीके से जो मैसी फर्गूसन ने अपने प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले किए हैं, जिसके अंदर मिनी सीरीज़ की हम बात कर रहे हैं या बड़ी सीरीज़ की बात कर रहे हैं या बात हो रही है इसके CRDI या लेटेस्ट लॉन्च बोस 8055 की। तो सारे प्रोडक्ट यहाँ पर मैसी ने अपने डिस्प्ले कर रखे हैं। इनका भी आपको कंप्लीट डिटेल्ड रिव्यू चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा। फिर आपको बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए मैं लेकर के आता रहूँगा। ये मैंने आपको दिखाया स्वराज का, इधर मैंने आपको दिखाया सोनालिका का, आगे मैं आपको लेकर के गया सोलिस का स्टॉल दिखा दिया, मैसी फर्गूसन का स्टॉल दिखा दिया।
इधर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर जो स्टॉल हैं ये आपको कंबाइन हार्वेस्टर का पहला स्टॉल देखने को मिलेगा जो कि पुन्नी वालों ने लगाया है। पुन्नी की जो बड़े साइज़ वाली कंबाइन है, कंबाइन हार्वेस्टर है, वो यहाँ पर डिस्प्ले की गई है, आप देख सकते हैं। उसी के साथ में आप देखोगे तो वाइड रेंज जो है पुन्नी की वो यहाँ पर डिस्प्ले की गई है। चाहे हम बात कंबाइन हार्वेस्टर की कर रहे हैं, चाहे हम बात इसकी मल्टी क्रॉप थ्रेसर की कर रहे हैं, तो सारी रेंज जो है वो यहाँ पर पुन्नी ने अपनी डिस्प्ले कर रखी है। इसी के जस्ट अगर हम इधर देखते हैं तो यहाँ पर आपको ये रोटावेटर की एक कंपनी है, जदाव लेलैंड करके है ये दोस्तों, तो इसने भी अपने प्रोडक्ट यहाँ पर डिस्प्ले किए हैं। इसके आगे की तरफ हम आते हैं तो आपका पसंदीदा VST शक्ति ने भी अपने प्रोडक्ट यहाँ पर डिस्प्ले किए हैं। चाहे हम VST के पावर वीडर्स की बात कर रहे हैं, चाहे हम वीडर्स की बात कर रहे हैं या पावर टिलर्स की बात कर रहे हैं, तो तमाम वाइड रेंज यहाँ पर कंपनी ने डिस्प्ले की है। ये मिनी सीरीज़ के ट्रैक्टर हैं VST शक्ति के, जो कि आपको मैंने इनका कंप्लीट डिटेल्ड रिव्यू ऑलरेडी किया हुआ है, चैनल पर चेकआउट कर लेना। उधर आप देख रहे हैं तो ये VST का 5011 VST जीटर सीरीज़ है। इसका कंप्लीट डिटेल्ड रिव्यू चैनल के ऊपर बहुत जल्द आएगा, तो इसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कंप्लीट डिटेल्ड रिव्यू दूंगा जिसके अंदर साइड बाय साइड आपको इसके फीचर्स बता करके चलूँगा कि कौन कौन से फीचर्स कंपनी ने इसके अंदर डाले हैं। तो कंप्लीट शानदार स्टॉल VST ने यहाँ पर अपना डिस्प्ले कर रखा है। इसके आगे आपको मैं लेकर के चलता हूँ। उन्हीं के जस्ट सामने ही आप देखोगे तो एग्रोटिस का जो स्टॉल है वो यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है, जिसके अंदर तमाम तरीके की वाइड रेंज जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। चाहे हम MB प्लाव की बात कर रहे हैं, चाहे रोटावेटर की बात कर रहे हैं, उसके साइड में ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो इनका कैंचवा इसको बोला जाता है तो वो भी कंपनी ने डिस्प्ले कर रखा है। उसी के साथ में चाफ कटर मशीनें हो गई, तो सारा कुछ डिस्प्ले किया गया है। रोड साइड के इधर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर ये बूम स्प्रेयर का जो स्टॉल है वो लगाया हुआ है। मोरियामा करके ये दोस्तों कंपनी है जो बूम स्प्रेयर पे ही काम कर रही है। डिफरेंट टाइप के जो बूम स्प्रेयर हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं। बड़ा शानदार तरीके से कंपनी ने अपना जो स्टॉल है वो यहाँ पर लगाया हुआ है। इस तरफ हम देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको BKT टायर्स का जो स्टॉल है वो दिखेगा, जिसके अंदर BKT ने अपने तमाम तरीके की जो टायर्स की रेंज है वो यहाँ पर डिस्प्ले की हुई है। तो यहाँ पर आप कंप्लीट रेंज इसकी देख सकते हैं। आगे की तरफ थोड़ा सा हम अगर चलते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप देखोगे मेरे जस्ट सामने ही ये लोवोल करके हार्वेस्टर बनाने वाली कंपनी है दोस्तों, जिसके पेडी हार्वेस्टर कंपनी बना रही है। तो पेडी हार्वेस्टर की जो रेंज है वो यहाँ पर डिस्प्ले की गई है। उसी के साथ में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर पेडी प्लांटर भी डिस्प्ले कंपनी ने कर रखा है। जो धान लगाने वाली मशीन होती है जिसमें क्या लेबर की झंझट बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, तो वो भी कंपनी ने प्रोडक्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। धरती एग्रो के जो कृषि यंत्र हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। कंपनी काफ़ी सारे प्रोडक्ट रेंज बना रही है। रोटावेटर की रेंज आपको देखने को मिल जाती है। उसी के साथ में आपको जो छोटे इम्प्लीमेंट्स हैं उसकी भी रेंज आपको देखने को मिल जाती है दोस्तों। तमाम तरीके के जो यंत्र हैं, कृषि यंत्र हैं, वो कंपनी ने यहाँ पर इस कृषि मेले के अंदर डिस्प्ले किए हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको BKT का स्टॉल दिखा दिया। उसी के जस्ट सामने एग्रोटिस का जो स्टॉल था वो मैंने आपको दिखा दिया। इसी के जस्ट हम अगर आगे चलते हैं थोड़ा सा तो आप देख भी पाएंगे ये कैप्टन का स्टॉल है। कैप्टन ट्रैक्टर्स ने बड़े कम समय के अंदर मार्केट में बड़ी अच्छी सी पकड़ बना ली है। कारण क्या था, कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट डिफरेंट कलर के साथ में मिनी सीरीज़ की जो रेंज थी वो कंपनी ने लॉन्च की है। तो सारी रेंज जो है यहाँ पर कंपनी ने डिस्प्ले कर रखी है। चाहे हम बात मिनी सीरीज़ के रेड कलर की कर रहे हैं, चाहे हम बात एक ब्लैक कलर की कर रहे हैं जो कि अपने आप में यूनिक कलर है। और इधर अगर आप देखेंगे तो आप सभी का प्यारा डार्क ग्रीन कलर का भी कंपनी ने ट्रैक्टर यहाँ पर डिस्प्ले कर रखा है। तो तमाम तरीके की जो वाइड रेंज है वो भी यहाँ पर कैप्टन ने डिस्प्ले अपनी की हुई है। इसी के जस्ट सामने अगर आप स्टॉल देखते हैं तो ये जगतजीत का स्टॉल आपको दिखेगा, जिसके अंदर जगतजीत ने भी अपना जो तमाम तरीके के कृषि यंत्र हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले किए हुए हैं। ये इसका मल्टी क्रॉप थ्रेसर आपको दिखेगा, रोटावेटर आपके सामने हैं, ये शुगर केन वीडर हो गया जिसको इंटररो वीडर भी बोला जाता है। इसी के जस्ट अगर आप आगे की तरफ आएंगे तो ये यहाँ पर अगेन रोटावेटर और लैंड लेज़र लेवलर हो गया। तो ये तमाम तरीके के जो यहाँ पर इम्प्लीमेंट्स हैं वो जगतजीत ने भी अपने डिस्प्ले किए हुए हैं। इसी के जस्ट हम अगर आगे की तरफ आएंगे, इसके बराबर में ही रोड साइड के जस्ट इधर की तरफ आपको ये दशमेश का स्टॉल दिख जाएगा। दशमेश ने भी अपने तमाम तरीके के जो वाइड रेंज है वो यहाँ पर डिस्प्ले की हुई है। ये रोटावेटर की बात हम कर रहे थे, ये डिफरेंट कैटेगरी का रोटावेटर की बात कर रहे थे, तो तमाम तरीके के रोटावेटर की जो रेंज है वो डिस्प्ले की हुई है। चाहे हम मिनी रोटावेटर की बात कर लें, और दशमेश का जो मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट है वो है इसका कंबाइन हार्वेस्टर। तो कंबाइन हार्वेस्टर भी यहाँ पर कंपनी ने आप लोगों के लिए डिस्प्ले किया हुआ है। इसी के जस्ट हम अगर सामने की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको आप सभी का पसंदीदा
लैंड फोर्स का जो स्टॉल है वो दिखेगा। लैंड फोर्स ने भी अपना जो यहाँ पर कंबाइन हार्वेस्टर है वो डिस्प्ले किया हुआ है। यहाँ पर तमाम तरीके के जो वाइड रेंज कृषि यंत्र हैं, रोटावेटर हो गया आपका, इंटरोवेटर हो गया, या आपका ये एमबी प्लाव रिवर्सेबल वाला हो गया, तो ये सारे प्रोडक्ट की रेंज लैंड फोर्स ने भी अपनी डिस्प्ले की हुई है। ये लैंड फोर्स का मिनी रोटावेटर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो स्टॉल काफ़ी शानदार तरीके से कंपनीज़ ने यहाँ पर लगाए हैं। आप देख रहे हैं तमाम तरीके की शानदार ब्रांडिंग और बैनर्स के साथ में जो स्टॉल हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसी के जस्ट हम अगर आगे की तरफ चलेंगे तो ये आपको एक छोटा सा कैंटीन एरिया दिखेगा। यहाँ पर तमाम तरीके के जो जूसेस वगैरह हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि जब किसान यहाँ पर आएगा तो जाहिर सी बात है वो थकेगा भी दिन भर, तो उसकी थकान को दूर करने के लिए भी यहाँ पर कंपनियों ने जो है अपने स्टॉल लगाए हुए हैं खाने पीने के लिए। इसी के जस्ट सामने आप अगर देखते हैं तो एसेंसो का जो ये टायर्स ब्रांड है उसने भी अपने प्रोडक्ट यहाँ पर डिस्प्ले किए हुए हैं। वाइड रेंज जो है टायर्स की वो यहाँ पर डिस्प्ले की गई है। चाहे हम बड़े टायर्स की बात कर रहे हैं, चाहे हम छोटे टायर्स की बात कर रहे हैं, चाहे हम बात कर रहे हैं रेडियल टायर्स की, तो सारे टायर्स की जो रेंज है वो यहाँ पर एसेंसो ने भी अपनी डिस्प्ले की हुई है। और इसी के जस्ट अगर आप सामने की तरफ देखते हैं तो लैम्कन का स्टॉल बड़ा शानदार तरीके से डिस्प्ले यहाँ पर किया गया है। जस्ट इसी के सामने आपको दिख जाएगा, जिसके अंदर वाइड रेंज जो है लैम्कन की वो देखने को मिल जाएगी। चाहे हम रोटावेटर की बात कर रहे हैं या बात कर रहे हैं बाकी सारे इम्प्लीमेंट्स की। और आपका पसंदीदा आप लोग जानते ही हैं लैम्कन का रिवर्सेबल एमबी प्लाव भी यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। इसी के जस्ट सामने अगर हम आते हैं तो यहाँ पर ये लैंसर का स्टॉल आपको दिखेगा, जिसके अंदर लैंसर ने भी अपनी जो वाइड रेंज प्रोडक्ट है वो यहाँ पर डिस्प्ले की हुई है। बड़ा शानदार स्टॉल कंपनी ने लगाया है। रिवर्सेबल प्लाव हैं, रोटावेटर है आप लोगों के लिए, और इधर आप देख रहे हैं तो इसको बोला जाता है कैचुआ। तो ये कैचुआ भी यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो ये तमाम तरीके के जो वाइड रेंज प्रोडक्ट हैं वो कंपनी ने यहाँ पर डिस्प्ले आप लोगों के लिए कर रखे हैं। इसी के जस्ट सामने अगर आप देखते हैं तो ये रोटो किंग का स्टॉल आपको दिखेगा। रोटो किंग ने भी अपने रोटावेटर हो गया, तमाम तरीके के जो कृषि यंत्र हैं वो यहाँ पर कंपनी ने डिस्प्ले कर रखे हैं। इसी के जस्ट हम अगर आगे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर ये एक ब्रांड है, ये एस फार्म करके दोस्तों ये ब्रांड है, जिसने अपना ये शुगर केन हार्वेस्टर या शुगर केन कंबाइन हार्वेस्टर मैं इसको कह लूँ, ये यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। आप लोग क्या इस ब्रांड के बारे में पहले जानते थे? क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम इसका नाम सुन रहा हूँ, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। काफ़ी शानदार तरीके से कंपनी ने ये शुगर केन हार्वेस्टर डिज़ाइन कर रखा है। ये आप देख रहे हैं ऊपर वाला पार्ट है इसका, ये नीचे वाला पार्ट है जो कटिंग करके चलेगा। ये आपके अंगोले की कटिंग ऊपर से करके चलेगा, जो पत्तियाँ हरी हरी ग्रीन पत्ती होती हैं अंगोले की, गन्ने की, उसको ये कटिंग करके चलेगा। तो ये शानदार मशीन कंपनी ने डिस्प्ले की हुई है। इसी के जस्ट सामने ये सुमो पावर करके जो पावर वीडर है या मिनी टूल्स है वो बनाने वाली कंपनी का स्टॉल जो है आपको यहाँ पर दिखेगा। और इसी के जस्ट अगर हम रोड साइड के उधर की तरफ बात कर लें तो होंडा का जो स्टॉल है वो आपको दिखेगा, जिसके अंदर होंडा ने भी अपनी जो वाइड रेंज है दोस्तों वो यहाँ पर डिस्प्ले की हुई है, जिसके अंदर होंडा के जो मिनी पावर वीडर्स हैं वो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ये आपको तमाम तरीके के जो इंजन्स हैं, जैन सेट्स हैं, वो यहाँ पर कंपनी ने डिस्प्ले कर रखे हैं। और अगेन मैं आपको बता दूँ, बड़ा शानदार स्टॉल कंपनी ने यहाँ पर लगाया हुआ है दोस्तों, जिसके अंदर यहाँ पर ग्रीनरी का खास ध्यान रखा गया है। जगह जगह पर ये गमले वगैरह का यूज़ किया गया है, जिससे कि स्टॉल को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया जा सके और किसान ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तरफ ध्यान दें और देखें। इसी के जस्ट सामने आप देखते हैं तो ये जॉर्ज मेजो करके कोई ब्रांड है दोस्तों, इसने भी अपने जो पावर वीडर की रेंज है वो यहाँ पर डिस्प्ले कर रखी है। इसी के जस्ट सामने आप देखते हैं तो ये डी फार्म पावर वीडर पावर टिलर्स बनाने वाली कंपनी है, इसने भी अपना जो स्टॉल है वो यहाँ पर लगाया हुआ है। इसी के जस्ट हम आगे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि आपको बीरबल का स्टॉल देखने को मिल जाएगा। दोस्तों बीरबल ने भी आप लोगों के लिए इस कृषि मेले के अंदर धूम मचाई हुई है। अपनी रोटावेटर की जो रेंज है वो यहाँ पर डिस्प्ले कर रखी है। आप लोगों ने बीरबल के बारे में सुना ही है, आप लोगों ने वीडियोस भी देखे हैं कि काम किस तरीके से करता है। अब मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो ये सोइल टैग करके कंपनी है, इसने भी अपना जो स्टॉल है वो यहाँ पर लगाया हुआ है। तमाम तरीके के जो वाइड रेंज प्रोडक्ट हैं वो आपके लिए डिस्प्ले किए हुए हैं। चाहे हम मिनी रोटावेटर की बात कर रहे हैं या बड़े साइज़ वाले रोटावेटर की बात कर रहे हैं, तो ये तमाम तरीके के प्रोडक्ट आपके लिए डिस्प्ले किए हुए हैं। और स्पेशल आपका रेटून मैनेजर भी कंपनी ने यहाँ पर डिस्प्ले कर रखा है। इसी के जस्ट आप अगर आगे आएंगे तो ये इसूजू करके कार मैन्युफैक्चर कंपनी है, तो इसने भी अपना जो स्टॉल है वो यहाँ पर डिस्प्ले कर रखा है। इसी के जस्ट सामने अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर ये अमन वालों का जो स्टॉल है वो देखने को मिल जाएगा दोस्तों। इन्होंने भी अपनी जो रोटावेटर की रेंज है वो यहाँ पर डिस्प्ले की हुई है। ये आपका मल्टी क्रॉप थ्रेसर आ जाते हैं,
तो तमाम तरीके के जो वाइड रेंज प्रोडक्ट हैं वो कंपनी ने डिस्प्ले की हुई है। और बीच बीच में आप अगर देखते हैं तो ऐसे ही आपको बीच बीच में तमाम कंपनीज़ अपना जो डेमो है उसके लिए भी प्रोडक्ट यहाँ पर घुमाती रहती हैं। ये मोरियामा करके कंपनी है जो कि बूम स्प्रेयर बनाती है। मैंने आपको पहले भी इसका जो ये स्प्रेयर था उसका स्टॉल मैंने आपको दिखा दिया था। तो ये है। उसके बाद में इस तरफ आप अगर देखेंगे तो रोड साइड के उधर की तरफ आपको जो कैंटीन एरिया है वो दिख जाता है, क्योंकि जब किसान आता है तो थक जाता है, जाहिर सी बात है, खाने पीने की ज़रूरत भी उसको पड़ती है, तो उसके लिए भी कंप्लीट स्टॉल यहाँ पर लगाया गया है। इस तरफ अगर आप अगेन देखते हैं तो यहाँ पर ये रीइंफोर्स करके एक कंपनी है जिसने अपने मल्टी क्रॉप थ्रेसर और थ्रेसर यहाँ पर डिस्प्ले किए हुए हैं। बड़े शानदार तरीके से कंपनी ने जो डिस्प्ले है वो यहाँ पर कर रखे हैं। उसी के जस्ट हम अगर आगे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर ये प्लाव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने भी अपना जो स्टॉल है वो लगाया हुआ है। तमाम तरीके के जो प्लाव की जो रेंज है वो डिस्प्ले कर रखी है। और मिनी जो है आपके लिए रिवर्सेबल एमबी प्लाव भी कंपनी बना रही है। जैसे कि मिनी ट्रैक्टर्स का चलन भी आज के टाइम में भारत में बढ़ा है, तो वो रेंज भी आपको यहाँ पर दिख जाती है। उसके जस्ट हम अगर आगे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको ये शक्ति का जो आप कह सकते हो सोलर प्लांट है एक, वो डिस्प्ले यहाँ पर कर रखा है। कंप्लीट आपको ये वर्किंग दिखेगा यहाँ पर कि यहाँ पर सोलर से किस तरीके से आप सिंचाई कर सकते हैं। ये पूरा ट्यूब वेल भी यहाँ पर लगाया गया है। इसके अंदर एक मोटर डली हुई है जो पानी को लगातार यहीं से उठा करके यहीं डाल रही है। और ये कंप्लीट दोस्तों इस सोलर पैनल से ही ऑपरेट हो रहा है। तो इनके बारे में भी कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो आपको चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगे। फिर आपको बोल देता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और ये एक कमाल का ब्रांड है दोस्तों बाइकेटर, जिसके अंदर इन्होंने अपने प्रोडक्ट यहाँ पर डिस्प्ले किए हुए हैं। यहाँ पर बाइक ये लोग लगा देते हैं और बाइक से ही आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। खेत का काम करेंगे, उसके बाद में आप बाइक को आसानी से इसके जो है उतार भी सकते हैं और इसके ऊपर लगा करके इजीली काम कर भी सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट भी यहाँ पर कंपनी ने डिस्प्ले कर रखे हैं। इसके जस्ट अगर हम इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक बाइक का स्टॉल दिखेगा आपको, जिसकी ऑलरेडी वीडियो फेसबुक पेज पर अपलोड है, जाकर के चेकआउट कर लेना कि क्या फ़ीचर्स हैं। उसके जस्ट अगर आप आगे की तरफ देखते हैं तो बलकार जो कंबाइन हार्वेस्टर बनाने वाली कंपनी है उसने भी अपना जो स्टॉल है वो यहाँ पर डिस्प्ले कर रखा है। कंपनी ने जो कंबाइन हार्वेस्टर हैं उसकी बड़ी शानदार रेंज यहाँ पर डिस्प्ले की है। सामने की तरफ आएंगे तो यहाँ पर नीडर वालों ने जो अपना स्टॉल है वो लगाया हुआ है। आपके लिए ऑलरेडी वीडियो शूट किया हुआ है कि नेडर किस तरीके से आपके लिए खास प्रोडक्ट डिज़ाइन करती है, मैन्युफैक्चर करती है। तो स्टॉल यहाँ पर मिलेगा आपको, जिसके अंदर रोटावेटर की रेंज और आपका शुगर केन वीडर या इंटररो वीडर की जो रेंज है, स्पेशल प्रोडक्ट आपके महाराष्ट्र की धरती के लिए डिज़ाइन कंपनी ने किया है, तो वो जो रेंज है वो यहाँ पर डिस्प्ले की गई है। और SBJ ब्रांड के साथ में यहाँ पर ये स्टॉल जो है लगाया गया है। SBJ जो है आपके लिए जो तमाम तरीके के पार्ट्स हैं, बैरिंग वगैरह हो गए या बुश वगैरह हो गए, तो वो यहाँ पर बनाती है, जो कि आपको डिस्प्ले के अंदर देखने को मिल जाते हैं। आगे की तरफ मैं आपको लेकर के चलता हूँ। कैम करके दोस्तों ये ब्रांड है, ये भी पेडी हार्वेस्टर जो कंबाइन है वो बनाता है, वो डिज़ाइन करता है, तो वो यहाँ पर डिस्प्ले की गई हैं। उसके आगे की तरफ आप आएंगे तो ये आप देखेंगे ये धान लगाने वाला पेडी प्लांटर मशीन जिसको बोला जाता है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो ये रेंज आपको मिलेगी इस कंपनी की। बाकी इसके जस्ट सामने की तरफ हम अगर आते हैं तो ये गहीर वालों का जो स्टॉल है वो आप देख पाएंगे। गहीर ने भी अपने जो प्रोडक्ट हैं वो आपके लिए डिस्प्ले किए हुए हैं, जिसके अंदर गहीर का आपका शुगर केन वीडर हो गया, या आपका लैंड लेजर लेवलर हो गया, या आपका रोटावेटर हो गया। तो तमाम तरीके की जो रेंज है वो गहीर ने भी यहाँ पर अपनी डिस्प्ले कर रखी है। अब मैं आपको आगे की तरफ और लेकर के चलता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वाटिका करके एक पूरा शेड है, जिसके अंदर टूल्स हैं, आपके खेती बाड़ी से जुड़े हुए सामान हैं, उसके जो स्टॉल्स हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं सब्जियों वाले जो बीज हैं, सीड्स हैं, वो डिस्प्ले किए गए हैं। ये नर्सरीज़ का जो एक स्टॉल है वो यहाँ पर लगाया गया है। आगे की तरफ आप आएंगे तो अगेन आपको इसी तरीके का जो स्टॉल्स हैं वो इस वाले शेड के अंदर देखने को मिल जाते हैं। अब मैं आपको दूसरे रास्ते से वापसी की ओर लेकर के चलता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे ये फार्म पावर का जो बूम स्प्रेयर है, फार्म ट्रैक ने जो अपना स्टॉल है वो यहाँ पर लगाया हुआ है। फार्म पावर फार्म ट्रैक का ही या एस्कॉर्ट्स का ही एक ब्रांड है, जिसके अंदर अपनी जो वाइड रेंज है वो फार्म ट्रैक बनाता है, जिसके अंदर आपका बूम स्प्रेयर हो गया या आपका रोटावेटर हो गया या मिनी ट्रैक्टर हो गया, तो वो सारे डिस्प्ले यहाँ पर कंपनी ने कर रखे हैं। उसी के जस्ट सामने की तरफ आप अगर देखते हैं तो ये हस्कवर्ना का जो स्टॉल है वो यहाँ पर आपको दिखेगा, जिसके अंदर वाइड रेंज जो है पावर वीडर्स की, पावर टिलर्स की देखने को आपको मिल जाएगी। बड़ा शानदार कंपनी ने यहाँ पर डिस्प्ले लगाया हुआ है, जिसके अंदर तमाम तरीके के जो मिनी टूल्स हैं, मिनी इम्प्लीमेंट्स हैं, वो कंपनी ने डिस्प्ले
कर रखे हैं। अब मैं आपको और आगे की तरफ लेकर के चलता हूँ। तो ऐसे ही तमाम तरीके की जो कंपनीज़ हैं उन्होंने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं। ये एक टीन सेट और है जिसके अंदर ये हरित दालन यानी कि ग्रीन, जिसके अंदर आपके पशुपालन से रिलेटेड आपको जो छोटे टूल्स हैं वो कंपनियां यहाँ पर आपको इस वाले टीन सेट के अंदर देखने को मिल जाएंगी। ये मैंने आपको दिखाई दिया था दोस्तों। हम पूरा सर्कल काट करके वापस आ चुके हैं। ये स्टॉल अगेन आप देख रहे हो कि लैंड फोर्स का ही स्टॉल है। तो हम अगेन वापसी की ओर हैं। ऐसे ही तमाम तरीके के जो टीन सेट हैं, जो स्टॉल हैं, वो यहाँ पर आपको दिखेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको एक छोटा सा टूर इस पुणे कृषि मेले का देने की कोशिश की है। कंप्लीट टूर मैं आपको नहीं दे पाया, जैसे कि ये अलग अलग टीन सेट डले हुए हैं यहाँ पर, तो इनके अंदर मैं आपको विज़िट नहीं करा पाया, क्योंकि इनके अंदर अगर आपको मैं विज़िट कराता तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता और आप लोगों को भी वीडियो में मज़ा नहीं आता। तो मैंने आपको कोशिश की है ज़्यादातर जो मेला है, जो बड़े कृषि यंत्र हैं, कृषि इम्प्लीमेंट्स हैं, वो आपको दिखाने की कोशिश की है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दीजिएगा। और ख़ास बात आपको बता दूं, वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट जो आपको मैंने डिस्प्ले में ये दिखाए हैं प्रोडक्ट, इनकी सेपरेट वीडियोज़ आपको चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली हैं। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे, ये बेल आइकन को नहीं दबाएंगे, तो आपको किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपके लिए कमाल के मैं लेकर आता रहता हूँ। जहाँ से मैं स्टार्ट करके चला था वहीं हम आ चुके हैं। ये एंट्री गेट है और ये किर्लोस्कर का स्टॉल है। और दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करूंगा। राय ज़रूर दीजिएगा वीडियो आपको कैसी लगी है। किसान काफ़ी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि एंट्री फीस भी है और वेल मेंटेन भी है ये मेला, तो अपने आप में काफ़ी शानदार ये मेला है। तो आप लोगों ने तो वीडियो देख लिया है। जिन किसान भाइयों ने ये वीडियो नहीं देखा है उन तक भी आप वीडियो को ज़रूर पहुँचा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करके। मैं मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद। चलें जी, अच्छा चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। बहुत ही कमाल की मशीनरी देखने को मिली। ज्यादातर तो भाई छोटी मशीनरी थी, लेकिन जो अगर बड़े जिम्मेदार है तो उनके लिए भी ऑप्शन थे। हर तरह के जिम्मेदारों के हर लिए। तरह के जिम्मेदारों के लिए भाई इतने ज्यादा ऑप्शन। तारक अब ना जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, जमीनें बढ़ रही हैं, तो किसानों के पास रकबा भी थोड़ा थोड़ा कम हो हो रहा रहा है। है। तो उस हिसाब से उनकी जरूरत के मुताबिक जो है वो मशीनरी भाई की जा आजकल जो मतलब काम करने वाले मजदूर भी लेबरें लेबर मिलती बहुत नहीं है। मतलब लेबर मिलती नहीं आज मिलती भी नहीं, और आगे से भाई जिस तरह की आजकल खुराकें हैं भाई उनके अंदर उतनी ताकत भी नहीं काम है। ही नहीं होता। काम करने गर्मी से ताकत होती है, काम करने से बिल्कुल। ताकत होती है। लेकिन ये मशीनरी के आने से ये हो गया कि एक बंदे को सारा काम मशीन कर रहा ये मत है। कहना कि भाई आज वाल के कल के ताकत नहीं होती। जो वाटर गार्ड पुराने ने बनाए आज वाले तोड़ रहे हैं। यार तो वो ताकत तो अलग सबसे ही है। शोभा है ना। वही लेकिन तो ये भी बात तो कर मानो ना रहे हैं। जैसे जैसे मशीनरी आ रही है इंसान मजदूरी कमजोर हो रहा भाई है। काम जो कर इंसान ये का बात हाथ भी नहीं आज होता। भाई सब आपने लेकिन बैलों जो के साथ सबका- हल चलाने हैं तो भाई तब पैदावार भी तो उसी हिसाब से आएगी। आजकल अच्छा, पहले आमदन पहले बड़ी है कि नहीं? बड़ी है हर पहले चीज में इसकी इजाफा निस्बत हुआ। हर एकड़ की आमदन बढ़ी है। तो भाई मैंने अपने गांव में एक बंदे को बड़ी देखा है। है, अपने गांव के अंदर बंदे को देखा, वो कह रहा था मेरे प्यो दादा तो इतनी नहीं जितनी हम कर रहे हैं। वो 4-4 बंदे काम करते थे, मैं एक बंदा काम कर रहा हूं। खर्चे भी ज्यादा हैं, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं। उसका भी इस्तेमाल मशीनरी का ज्यादा इस्तेमाल। करेंगे। हाँ, तो आमदन ज्यादा हो रही है। जो फर्टिलाइजर है उसका भी इस्तेमाल करने से जितने भी उसके अंदर जमीन के अंदर कोई चीज आपने फेंकनी नहीं है या उसको ताकतवर ही नहीं करना। तो वो कैसे आमदन आएगी? रोटावेटर या यार हल ही नहीं चलाने हमारे जो तो बुजुर्ग थे कैसे वो बैलों के साथ करते थे। वो बेचारे रात को सोते ही नहीं थे। हाँ 2 बजे 2:30 रात अगर बजे किसी को उठना चाहिए, मैजिक के टाइम उठ जाते गर्मियों में रात 2 बजे 3 बजे उठना और भाई हल जो लेने। वो हल वो बैलों के साथ तो करते भाई थे। बड़ा मुश्किल दौर गुजरा है। और यकीन माने हमें तो वो जांच भी नहीं है, तरीका ही नहीं है वो आम लड़कों को पता ही नहीं है। यकीन मान। तो वो उनका दौर था भाई। उस वक्त पैदावार भी उतनी ज्यादा नहीं होती थी, लेकिन उस जो होती वक्त थी, वो खाद्य नहीं डालते थे, वो केमिकल से पाक पाक होती होती थी, ये चीज थी। और गंदम भाई वाले साहब बताते हैं कि जब वो गंदम होती थी ना वो पुरानी, पता नहीं भाई साहब टेक्नोलॉजी थी नहीं, वो बैलों के साथ ही वो थ्रेशिंग भी उनके साथ ही बिल्कुल, होती थी, बिल्कुल। सफाई भी गंदम की। बिना पता तारक क्या होता था, उसका दौरानिया बढ़ जाता था, तो पड़े वही, पड़े वो उसका कहते हैं, नाड़ था वो कमजोर हो जाता था। धूप में ना पड़े पड़े वो अक्सर कहते थे कि उनका भाई बुद्धि। जब वो गंदम काटते थे ना तो हाथ में वो चूरा हो जाता था। हाँ।
ये वाला उसकी मुद्दत जो बढ़ असल जाए में उसके वो जो बीज है ना वो उसके अंदर वो खजार वगैरह उसकी मूछें ऊपर होती है ना गन्ने पे, वो भी नहीं होती थी। तो उससे वो वैरायटीज तो लाई गई है ना। ये लेकिन वो दौर में मुश्किल था। लेकिन अब देखें हमारे पास अब थोड़ी देर बिजली चली जाए हमसे गुजारा नहीं होता। नहीं होता। उस वक्त बगैर वो बिजली काम के- बिजली के बगैर काम करते भाई साहब, बिल्कुल तो यार मोटरसाइकिल के बगैर हमसे थोड़ा सा नहीं चला जाता। वो हम कहते हैं यार पैदल नहीं इतना चला जाता। आज भी हमारे जो थ्रेशर मशीन है ना भाई साहब, उससे हम गंदम की कटाई कर रहे हैं, ना कर रहे हैं। करें तो भाई साहब हमारे लिए वो भी बहुत मुश्किल है। ऐसे ही और बंदा- जो हार्वेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं वो बस साहब 2-4 घंटे के अंदर जिम्मेदार वेला हो जाता ऐसा हो है। जाता है वो थ्रेशर वाला तो भाई साहब 2-2 इसमें 3 फायदे- बुखार ही नहीं जाता, थकावट ही वो नहीं जाती। बुखार वाले मौसमी हालात को भी तो देखना हाँ। होता है। अगर रात को बारिश हो गई है उससे तो पहले 2-3 पहले दिन- तुमने काट ली है तो तुम तो फायदे में आ गए। अगर बारिश होगी तो 15 दिन लेट हो गया तो ऊपर से फसल का नुकसान। काटेगा भी नहीं, वो बीज में ही उग जानी होगी। हाँ। बाकी भाई मशीनरी इंडिया में यकीन दासू। माने बहुत ही दासू है और इनमें ज्यादातर लोकल होगी। क्योंकि ये एक दो कंपनी एक मैसी कंपनी होगी। प्रमोशन जो थी वो मेरे ख्याल से वो- इंग्लैंड की है। बाकी तो बाकी सारी तकरीबन लग रही है भाई। हमने तो नाम ही पहली दफा सुने हैं। तो साफ ज़ाहिर है ये लोकल कंपनी होगी। और जो हाँ। मशीनरी बनाएगी दान लगाने के लिए पाकिस्तान में भी आए थे, लेकिन अक्सर वो कहते हैं कि वो फेल फ्लॉप हो गई थी। फ्लॉप हो गई थी। असल में ये लोगों का ये कहना- फेल तो भाई साहब ऐसे मैंने वीडियो देखी है, वो एक कारण है वो उधर होता है जो हाँ। अमेरिका यूरोप के अंदर। वो एक जगह पर गया था, वहां पर वो धान उन्होंने लगाई थी, लेकिन वो ना कुछ जगह पर जहाँ पर कटाई होती है ना, मोड़ आता है, उस जगह पर लेबर लगा कर वो दोबारा से लगवा रहे थे। हालांकि पहले वो मशीन से लगी थी, भाई लेकिन वो- कुछ ऐसी जगह जहाँ पर मशीन छोड़ गई या उसने कोई मशीन ना के कोई ऊपर fault निकाल आ कर गया। दिया, तो वहां पर दोबारा लेबर लगा कर वहां पर भाई साहब वो जो गैप था उसको कवर किया जा रहा था। वो पीटीआई का जो जहांगीर ट्रेन है उसकी वीडियो पूरी ब्लॉग पे लगी हुई है, जिसने बनाई है। उसके पास मतलब ऑस्ट्रेलिया से वो इतनी मशीनरी मंगवा के उसने मंगवाई है ना, उसको पैसा नहीं हुआ है। 18 मुरब्बे जमीन उसकी अपनी है, उसके अलावा उसकी बीवी की भी है। वो उसके लिए मशीनरी टोटल वे ऑस्ट्रेलिया से ले जाओ, जहांगीर ट्रेन खुद इंटरव्यू दे रहा था। और पैदावार भी बहुत ज्यादा बढ़ा रही है, उनके ऊपर वो माल्टे या मतलब ये इस तरह के क्या होते हैं सारा कुछ लगाए, नीचे पैदावार भी हो रही है। और वो आमदन बता रहा था मुझे, जो मैंने गाय रखी हुई ना 132 के 33 गाय उनके पास है टोटल। वो कह रहा मेरे उससे भी ज्यादा आमदन, इनको दूध से भी उनके बच्चों से भी सबसे ज्यादा मुझे कम बता रहा है। इतनी ज्यादा उसकी आमदन हो हजारों में गई, होगी, सौ में होगी, इतना बड़ा जिम्मेदार है। बहुत बड़ा। एक और जो चीज आज मुझे देखने को मिली ना, हमने जिंदगी में देखी नहीं, हो सकता है शायद पाकिस्तान में हो, जो कमाल जो है वो कमाल के नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में मैंने देखा नहीं था कहीं वो हमारे इलाके में कमाल कम होता ना, ये जिला जंग यहाँ पे तो आगे जानवर बाहर भी जंग हो गया, बिहारी हो गया, बाबर नगर इस शहर में भाई जाए ना बड़े जहाँ जमींदार ज्यादा हैं। करना काट जहाँ पर भाई साहब शुगर मिलने हैं ना उस हाँ। इलाके के अंदर ज्यादा तरजीह दी जाती है। हमारे पास लेकिन इतनी आम नहीं है, चंद एक चंद पीस है जिनका हाथ पड़ता है ना भाई, मशीनरी मंगवा सकते हैं या बनवा सकते हैं, वो ही करेंगे। वजह- आप बता वजह- दो। पैसे मंगवाते हैं इधर मंगवाते हैं। बिल्कुल, तो पैसा होगा तो वजह मंगवाएंगे। भाई साहब लेबर की है। हाँ। जिसको लेबर मिल जाती है वो तो नहीं करवाता मशीन से, तो जिनको नहीं मिलती है फिर तो भाई अब जो है ये गर्मी जब धान की जो काश्तकारी होगी कोई नहीं मुमकिन वो जब लगाई जाएगी तो कितनी वो बहुत मिलते ही नहीं ज्यादा। मजदूर, लेबर ही नहीं मिलते ऐसी इतने। बात। और इतनी धूप में ऊपर से बेचारे लेबर महंगी भी होती है। अलग पैसे भी ज्यादा बहुत महंगी। 6-7 ले रही है ना किले की। ओ भाई 13,000 13,000 रुपए मैं है। पूछ के अहमदाबाद आया हूँ, 13,000 रुपए पे तो जिन्होंने काय के दिया है, जिसका मैं आपको बता रहा था वो 5,000 में खाता टोटल ही है। है ना मिलकर, वो हाँ। हमारी। 13,000 में वो दूसरों को बोल रहे थे, दे भी रहे थे, वो नहीं आ रहे थे, तो 5,000 में कुछ और लोग थे उन्होंने करके दे दिया। हिसाब में कितना फर्क है। हाँ। उनको मजबूरी थी। चलो भाई, बाकी मजबूरी का लोग फायदा उठाने वाले होते ही हैं। बाकी ये है कि भाई 13,000 रुपए धान 1 एकड़ लगाने का वो लेते हैं, और जो वो उखेड़ने वालों का अलग से होता है। अलग से, अलग ये से। ये सबसे मुनफरिद चीज जो पाकिस्तान में नहीं है ना, ये जो मिनी ट्रैक्टर है। हाँ। हमारे पास भाई इतने छोटे कॉन्सेप्ट ही नहीं ट्रैक्टर है ही नहीं है। नहीं। ये 1, 2, 3, 4, 5 एकड़ वालों गोटी के लिए ना- भी वहाँ पर मशीनरी पड़ी हाँ, है। वो कमाल की आज ही गोटी के भी लिए वहाँ से मशीनरी ऐसी भैया, आज ही बंदा हैरान है। पेट्रोल इंजन है। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। ये मशीनरी अब तो पाकिस्तान मिनी में- ट्रैक्टर जो पेट्रोल पर चलाए गए हैं। हाँ वो दिखा है भाई।
मेरे ख्याल से पाकिस्तान में ऐसे अभी छोटे ट्रैक्टर नहीं है। हमारे पास इस लेवल के मेले भी नहीं देखते कि भाई इतने बड़े हालांकि इस तरह की छोटी मशीन हमने तो कभी देखा नहीं, हमने न्यूज़ में भी कभी नहीं देखा। सब्जियां वगैरह आसानी से लगा सकते हैं और सारा कुछ हो सब सकता कुछ हो है, सकता सारा है। उसमें फायदा भी ज्यादा है। अगर कोई छोटा और खर्चा कम है मेरी ट्रैक्टरों का। हमारे गांव के एक ही प्रॉब्लम है भाई, सब छोटे जिम्मेदार भी है ना, है तो हम भी उसी कैटेगरी में आ जाते, लेकिन वो ना सब्जियां लगाने की बजाय, हालांकि सब्जी में ज्यादा पैसा है, लगाते वो हैं। क्या करते हैं जी, वो चारा लगाते हैं, वो भैंसे खा जाते चारा हैं। के असल में हमारे गांव का रुझान है भैंसों की तरफ ज्यादा। जिनके पास जमीन है वो ज्यादा लगाते अपनी हैं अपनी अपनी प्रोडक्शन सब्जियां। होती है। कई इलाके वो सिर्फ आलू को ज्यादा तरजीह देते हैं, कोई कई खीरा हो गया। टमाटर को देते हैं, कई सब्जियों को देते हैं। हमारा इलाका दूध में आ जाता है, बिल्कुल। फिर चारा लगाना इधर तो डिमांड हमारी दूध मजबूरी की भी तो है। क्योंकि हमने जानवर ज्यादा रखे हुए हैं। हाँ, ये भी है। दूध भी महंगा है, इधर घी भी महंगा है, इतना रेट और लेकिन नहीं उतनी मिलेगा। कमाई नहीं ना होती। हाँ, कहने ये का है मतलब ये है कि कमाई भाई, उतनी वो नहीं फिर है। खर्चा नहीं ना करते जिम्मेदार, ये मेहनत भी करनी पड़ती, सब्जियां लगाने में मेहनत भी करनी पड़ती। तो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया लगा देख के। और भी कुछ इस तरह का मेला हो जिसमें इंडिया के, मेड इन इंडिया के जो ट्रैक्टर वगैरह हो, जो मशीनरी है, जो जिसमें डिटेल बताई टायरों जाए। की तो बात ही नहीं की, हाँ। तो भाई साहब इंडिया के इंडिया के पूरी टायर दुनिया में। 10 मैं वो साइकिल एक टायर लेने गया मोटरसाइकिल का पीछे वाला, तो मुझे उन्होंने, मैंने पूछा कौन कौन से टायर है कंपनी के आप, उन्होंने बोला ये भी ये भी ये भी। एक लड़का बोला ये इंडियन टायर है, ये डलवा लो लंबा चलेगा। लॉन्ग लाइन। हाँ, मैंने बोला अरे ये कैसे, उसने बोला भाई ये बैग उधर से मंगवाए जाते हैं, तो ये बंद कर दिया। मैंने वो ट्रैक्टरों ये के बंद है, वो नहीं आ रहा है। काफी अरसे मोटरसाइकिल के टायर की मैं बात कर रहा हूँ। इंडिया के टायर वाकई अच्छे होते हैं। तो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया लगा देख के। अपनी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में और भी कुछ वीडियो जिसमें बकायदा प्राइस बताई जाए। अब जो छोटे ट्रैक्टर देखने में कितने क्यूट लग रहे थे भाई, हाँ, शेप भी वो बहुत प्यारे लग रहे थे। बंदा मैं तो वैसे ही गेड़ी देखने के लिए मोटरसाइकिल की जाए, ट्रैक्टर निकाले, वाले की तरह ट्रैक्टर पे ही। वो ट्रैक्टर निकाले गेड़ी लगाने चला जाए। तो ठीक है भाई, अपनी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते रहिए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।